Subject Science, Worksheet 31, date 29 2021, Class 9, name of the student, name of class teacher. Today's topic is tissue, complex, permanent tissue, xylem, phloem. Jigyasa, Didi, we have studied simple permanent tissues. What are complex permanent tissues and what are their functions in plant? Gyan, as we know that complex permanent tissues are made of more than one type of cell. तो बच्चों जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेलों से बनते हैं. ऑल दीज सेल्स वर्क एज सिंगल यूनिट, पर डिफरेंट टाइप्स सेल्स होने के बाद भी काम उन्हें सिंगल यूनिट यानी सेम टाइप का फंक्शन करना होता है. कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और जिन्हें एक टाइप का ही फंक्शन करना है इन द प्लांट्स. अब बच्चों ये समझ लो वैरायटी में बहुत सारे टिश्यू मिल गए हैं और बन के वो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का. और वो फंक्शन क्या करेंगे? सेम फंक्शन रहेगा उनका, सेम. तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोला है. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, और ये दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू. ये दिखा रखा है बच्चों इसमें डायग्राम में. ये देखो ये है जाइलम टिश्यू जो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये है फ्लोएम जो डाउनवर्ड की तरफ प्लांट ट्रांसपोर्ट करेगा जो फूड मटेरियल है प्लांट्स का उसको. तो ये टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टू टाइप्स हो गए, जाइलम, फ्लोएम टिश्यू. These tissues are involved in the transportation of water minerals, और जाइलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन करना, किसका? वाटर का, मिनरल्स का. और फ्लोएम का क्या काम है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट इन द प्लांट. एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो है प्लांट का उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. Therefore these are called conductive tissue, और इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू. जनरली these tissues are located very close to each other, और जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया है ये बहुत क्लोज, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle, और एक बंडल की फॉर्म बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं vascular bundle. Conductive tissue is a distinct feature of complex plant, और जो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं उनका जो फीचर है, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है कॉम्प्लेक्स प्लांट से. अब है जाइलम. जाइलम स्ट्रक्चर कैसा होता है जाइलम का? ये देखिए बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये जाइलम टिश्यू. अब इस जाइलम में जाइलम इज़ द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट, जो वुड हमें नज़र आता है प्लांट्स में वो क्या है? जाइलम. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, और इसमें किस तरीके के सेल्स है? 4 टाइप्स. जाइलम ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. Except xylem parenchyma, other xylem cells become dead, और जो xylem parenchyma वो लिविंग रहता है, बाकी सब डेड हो जाते हैं. As they get mature, जैसे वो ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, ज़्यादा दिनों के हो जाएंगे तो वो डेड हो जाएंगे, पर xylem parenchyma वो डेड नहीं होता. तो ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, इन्हें ध्यान से याद करना. तो ये है फाइबर, ये फाइबर बताया है. ये है ट्रैकीज, और ये है वेसल्स. देखो इसका कोई भी यहाँ से क्लोज नहीं है. और ये है जाइलम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस. अब फंक्शन क्या है जाइलम का?
ट्रैकीज एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो ट्रैकीज हैं और ये जो वेसल्स हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? वाटर और मिनरल। यानी वाटर और कहाँ से लेता है प्लांट? वो लेता है रूट से लेता है ना प्लांट वाटर को, और मिनरल्स को भी रूट से लेता है। फिर क्या करेगा? वो स्टेम के थ्रू हर पार्ट का जो लीव्स तक, सारे पार्ट्स तक वो वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराएगा। तो इसलिए हाँ, जो जाइलम का मेन काम क्या है? वाटर और मिनरल्स का जो प्लांट के हर पार्ट में पहुँचाने का। ट्रैकीज एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज transport water and minerals vertically from roots to other part of the stem। सेकेंड क्या करता है? जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को। हेल्प्स इन लेटरल ट्रांसपोर्ट, साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये स्टोर भी रखेगा अपने फूड को, और ये जब इसमें कंडक्शन करना होता है साइडवेज से, तब ये इसको यूज़ करता है वाटर और मिनरल्स को। नेक्स्ट, फिल्म इज स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर आल्सो नोन एज कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ फिल्म। तो जैसे जाइलम में 4 टाइप्स थे, वैसे ही फिल्म में भी 4 टाइप्स हैं। अब वो कंपोनेंट्स ऑफ फिल्म कैसे हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिल्म पैरेन्काइमा और फिल्म फाइबर्स। एक्सेप्ट फिल्म फाइबर्स, ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ फिल्म्स आर लिविंग सेल्स। और जैसे जाइलम में हमने पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग रहता है और बाकी सब मर जाते हैं, इसमें उल्टा होता है। सिर्फ फिल्म फाइबर्स जो है डेड हो जाता है, बाकी सारे कंपोनेंट हैं वो लिविंग रहते हैं। यानी ये डेड हो सकता है, बाकी सब सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फिल्म पैरेन्काइमा ये क्या करेंगे? लिविंग रहेंगे। फंक्शन क्या है फिल्म के? फर्स्ट, फिल्म ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब हमें पता है बच्चों कि जो खाना कहाँ से बनता है? लीफ में। तो जो लीफ है वो खाना बनाएगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब जब ये खाना बनाएगी तो क्या होगा? ये स्टेम्स के थ्रू सारे पार्ट्स में जाएगा, और ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब जो फिल्म है और क्या काम करेगा? फिल्म इज़ अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। अब इसमें हमने देखा है वो यूनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, पर ये दोनों तरफ ही डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं, उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज? नेम दैम। अब ये पूछ रहे हैं कौन कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं और उनका क्या नाम है। तो आंसर बेटा, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो किससे बने होते हैं? एक से ज़्यादा टाइप, मतलब अलग अलग तरह के सेलों से बने होते हैं, और इसका एग्जांपल है जाइलम टिश्यू और फिल्म टिश्यू। सेकंड, what are vascular tissue and vascular bundle? The tissues are involved in the transportation of water, minerals and food one part to the other part in the plant. They are called vascular tissues. They are located very close to each other, और ये बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से एक बंडल बन जाता है, that is known as vascular bundle. Question 3, name the components of xylem tissue and write their function. Answer, components of xylem tissue are xylem tracheates, vessels, xylem parenchyma और xylem fiber. Function क्या है? Tracheates and vessel of xylem tissue transport
वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं वहाँ तक जाएगा। इस तरह इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड ट्रांसपोर्ट। और ये जो पैरेन्काइमा है ये फूड एंड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को स्टोर भी करता है एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है। वाटर एंड मिनरल्स, तो ये बेटा ये बुलेट नहीं है, ये हटा देना। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड, फूड को तो वो स्टोर करता है, और ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जाइलम टिश्यूज़ एंड फिलम टिश्यूज़। अब जाइलम टिश्यू क्या होता है, फिलम टिश्यू हमने अभी पढ़ लिया है। जाइलम टिश्यू 4 टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं, जाइलम ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। और ये फिलम टिश्यू किस किस से बने, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलम पैरेन्काइमा और फिलम फाइबर। सेकेंड पॉइंट, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। और ये मेन काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल्स को। और फिलम टिश्यू का मेन काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो बच्चों ये थी आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।